शुरू से एक चीज़ कही जाती है कि जो गर्ल्स क्रिकेट है उसमें कंपटीशन नहीं है, कम कंपटीशन है, आपको जाना चाहिए लड़के। आज भी ऐसा ही है कि कंपटीशन नहीं है क्रिकेट में। जो लड़कियां खेलना चाहती हैं, घर से निकलना चाहती हैं, क्योंकि आज भी छोटे शहरों में ये थोड़ी मेंटालिटी है कि लड़कियों को स्टडीज़ करनी चाहिए, क्रिकेट उनके लिए नहीं है। तो अगर वो भी खेलना चाहती हैं एकेडमी में जाके, लेकिन अलाउ नहीं करते पेरेंट्स को। वुमेन क्रिकेटर को सबसे पहले तो कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। 5 से 6 साल आपके ऐसे होने चाहिए जो फुल ऑफ डेडिकेशन होने चाहिए। जहाँ पे भी स्टकनेस फील हो, गो टू योर सीनियर्स, गो टू योर एसोसिएशन मेंबर्स, आप उनकी हेल्प लीजिए। आई मीन कम्युनिकेशन इज ओनली द की। इट वाज इक्विवेलेंट टू IPL जो दिल्ली ने कराया और जो उत्तराखंड ने करवाया अपने विद इन द स्टेट, उसमें फुल ऑफ फैसिलिटीज, एवरीथिंग वाज लाइक WPL। कि अपना जो भी दें 100% दे। पढ़ाई हो, पढ़ाई में कोई अगर आप NCC कर रहे हो या आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, क्रिकेट के अलावा भी किसी भी चीज़ में कर रहे हो, 100% दीजिए। जब वो आपका हार्डवर्क देखेंगे तो वो एनी हाउ आपको सपोर्ट करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का क्रिकेट जोन की एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। मेंस क्रिकेट पर तो हम लगातार काफ़ी ज़्यादा बातें करते रहते हैं, लेकिन आज बात होगी वुमेन्स क्रिकेट के उन सवालों के जो कई सारी लड़कियां पूछना चाहती है। और उन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ आज प्रीति मेहरा है, जो UTCA अंडर 19 वुमेन्स टीम की कोच है और यूपी में भी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में एज अ डिस्ट्रिक्ट कोच अपॉइंटेड है। तो मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत क्रिकेट जोन पर। so सबसे पहले इंटरव्यू की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले जानना चाहेंगे आपके बैकग्राउंड के बारे में। कैसे आपने क्रिकेट शुरू किया और कैसे आप अब प्रोफेशनल कोचिंग तक पहुंचे? क्रिकेट 2006 में स्टार्ट हुआ था मेरा, स्कूल क्रिकेट से। उसके बाद स्कूल नेशनल्स में जाते जाते क्रिकेट के बारे में पता चला, तो एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर मैंने कंटिन्यू किया। देन अंडर 19 स्टेट कैंप्स PCA की तरफ से करते हुए मैं 12th पास आउट होके यूपी आ गई। यूपी से 2014 में ग्रेजुएशन फिजिकल एजुकेशन में कंप्लीट किया। देन आफ्टर ग्रेजुएशन होते ही मेरा NIS में कोचिंग कोर्स डिप्लोमा होता है हमारे क्रिकेट का। जी। और मुझे पटियाला सेंटर में ही एडमिशन मिल गया और 2016 में तभी मेरा एज ए कोच कंप्लीट होने के बाद जॉब लग गई 2017 में यूपी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में। कानपुर से ज्वाइन किया, फिर मुजफ्फरनगर पोस्टिंग हुई। मुजफ्फरनगर से सहारनपुर पोस्टेड हूँ 2023 से। मतलब इसी बीच 2018 में मुझे, जब मैं मुजफ्फरनगर थी, मुझे UPCA की तरफ से मौका मिला और मैंने लेवल 1 कंप्लीट किया एज ए यंगेस्ट क्रिकेट कोच इन वुमेन्स। और उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से भी पहली महिला या लड़की मान लीजिए जिसने लेवल 1 कंप्लीट किया। और उसके बाद बस 2020 में मुझे एज ए प्रोफेशनल कोच स्टेट की टीम मिल गई और तब से मैं अपनी सेवाएं स्टेट को और उत्तर प्रदेश सरकार को दे रही हूं। चंडीगढ़ ही क्यों चूज किया आपने यहाँ से फिर? चंडीगढ़ को चूज मैंने नहीं किया, चंडीगढ़ ने मुझे चूज कर लिया। हाँ जी। जैसे हम सभी स्टेट्स में अप्लाई करते हैं, तो उन्होंने मुझे मौका दिया बिकॉज नेटिव प्लेस है। मैंने अपनी स्कूल की क्रिकेट और बेसिक क्रिकेट वहीं से खेली, तो चंडीगढ़ ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया और अच्छा रहा उनका मेरे साथ। तो कंटिन्यू मैं 3 साल से उनके साथ ही काम कर रही हूँ। ठीक है। और लास्ट ईयर अंडर 19 के साथ साथ मुझे अंडर 15 में भी काम करने का मौका मिला, जो कि बड़ा इम्प्रेसिव था। अंडर 15 लेवल पे इतना अच्छा टैलेंट जो मैंने देखा अदर स्टेट्स में भी, अपने स्टेट्स में भी, वो पहले नहीं था जब हम लोग खेलते थे। ठीक है। पहले अंडर 19 से ही स्टार्ट होता था। अब अंडर 15 टीम करने के बाद मुझे अपना जो भी स्कोप लगा आगे आने वाले टाइम में वुमेन्स क्रिकेट का, दैट वाज वेरी इम्प्रेसिव। BCCI ने बहुत काम किया है इस टूर्नामेंट के थ्रू। पूरा क्रेज बढ़ चुका है अब क्रिकेट का। बिल्कुल। तो जैसे आपने अपने अभी करियर में बताया कि मैंने कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज किए हैं कोचिंग के, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो करना चाहते हैं इन कोर्सेज को, तो उनके प्रोसेस पे भी बात करेंगे। क्या प्रोसेस है, कैसे अप्लाई करते हैं और क्या नॉर्म्स रहते हैं इसके? नॉर्म्स मैं मानती हूँ कि तभी बनते हैं जब आपके कुछ इंटरेस्ट होते हैं या आपकी कुछ क्वालिटीज होती हैं। एक प्लेयर कभी भी तुरंत ही कोच नहीं बन जाता, या एक कोच सिर्फ कोच सक्सेसफुल भी नहीं बन जाता। इट्स ऑल अबाउट देयर इंटरेस्ट। जैसे जैसे इंटरेस्ट बनता जाता है, आपको अपनी चीजें पता चलती हैं कि हाँ, मैं एक ऑफिशियल बन सकता हूँ, मैं कोच बन सकता हूँ, मैं एक मैनेजमेंट पार्ट में जा सकता हूँ। डिफरेंट स्कोप्स हैं, क्योंकि क्रिकेट का एरिया इतना वास्ट है
इट इज नॉट ओनली अबाउट कोर्सेज, आपके इंटरेस्ट पे ज्यादा बात है। ये बहुत ही ऐसी ओपन एरिया है जहाँ पे आप किसी भी एरिया में काम कर सकते हो। आप मीडिया मैनेजमेंट में काम कर सकते हैं क्रिकेट में, स्टेट्स में भी स्कोरर्स होते हैं, अंपायर्स स्कोप होते हैं, काफी वाइड हो गया अब क्रिकेट में बहुत ना। वाइड है। वीडियो एनालिसिस चलता है बिल्कुल। हमारे साथ, हम्म, एक मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर हमारे कोचिंग प्रोग्राम्स है, एक डॉक्टर चलता है हमारे साथ। यू कांट थिंक कि एक प्लेयर अब सिर्फ एक कोच बनेगा, लाइक पहले था कि सिर्फ एक कोच। अब ट्रेनर्स हैं हमारे साथ प्रोफेशनल, एक 9 से 10 लोगों की टीम चलती है पूरी टीम के बिल्कुल। साथ। तो मैं मानती हूँ कि अगर 15 लोगों की टीम है तो उसमें से वो 15 अलग अलग कैटेगरी चूज कर कैटेगरीज के सकते हैं, हैं। वी बिल्कुल। डोंट थिंक ओनली कि सिर्फ मुझे कोच ही बनना है, सिर्फ मुझे ट्रेनर ही बनना है। आप मेंटल टफनेस के लिए एक साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप एक फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। अगर आपके मदर फादर ने आपको मेडिकल की पढ़ाई कराई है तो आप बायो से फिजियोथेरेपी में जा सकते हैं, एमबीबीएस में जा सकते हैं। बिकॉज क्रिकेट बहुत प्रोफेशनल हो गई है, बहुत ज्यादा। हर एरिया में हम बहुत डीप जा चुके हैं और उसका पूरा फायदा हमारी इंडियन क्रिकेट टीम को मिल रहा है। तो मैं चाहूंगी कि नॉट ओनली क्रिकेट कोचिंग कोर्सेज के बारे में बल्कि नॉलेज गेन करें, कितने एरियाज हैं, कहाँ कहाँ पे काम करती है बीसीसीआई, कैसे डेवलपमेंट कर रही है, उन एरियाज में अपनी कोर्सेज के बारे में पता करें, एजुकेशन के बारे में काउंसलिंग कराएं अपनी अपने सीनियर्स मेंटर्स के थ्रू कि मेरे अंदर क्या क्वालिटीज हैं और मैं क्या कर सकता हूँ आगे। ये चीज बिना किसी की गाइडेंस के नहीं होती है और मुझे भी आज तक मेरे सीनियर्स ने ही गाइड किया है, तो वैसे ही मैंने किया है और डे बाय डे मैं ग्रो ही कर रही हूँ। आई मीन 2014 में मैंने ग्रेजुएशन किया, 2016 एनआईएस, 2018 लेवल किया, 2020 में मैंने एज ए प्रोफेशनल कोच ज्वाइन कर लिया। मीन्स आई एम जस्ट डूइंग माई जॉब्स एंड माई कोर्सेज एंड सहारनपुर आने के बाद तो मैं आईसीसी लेवल 2 भी करके आई हूँ, एक इंटरनेशनल वो भी कोर्स आपने अभी रिसेंटली किया है। रिसेंटली ही करके आई हूँ मैं। उसका इतना फायदा हुआ कि मुझे मॉडर्न क्रिकेट जो अपने इंटरनेशनल लेवल पे चल रही है उसके बारे में पता चला, यूएई में टी10 लीग के बारे में पता चला, आईसीसी लेवल। आप यूएई भी गए थे कुछ, मैंने स्टफ देखा है उस सोशल टाइम मीडिया पे मैं टी10 के कुछ मैचेस से जुड़ी, उनके बारे में मुझे बहुत सारी चीजें पता चली कि हमारे यहाँ इंडिया से भी बाहर जाके बच्चे कैसे खेल सकते हैं। तो देयर आर मोर ऑप्शन देन कोचिंग ऑल्सो। आप नॉट ओनली कोचिंग पे ही जा सकते हैं, इस ग्राउंड में ही इतने काम है। आप क्यूरेटर बन सकते हैं, जहां से हमारी नींव शुरू होती है, क्रिकेट की नींव शुरू होती है क्यूरेटर से। उस चीज को करने के लिए भी, ग्राउंड को बनाने के लिए एक टीम पूरी होती है, उसमें भी आप कोर्सेज कर सकते हैं। चलिए, वुमेन्स क्रिकेट का आपको पता है, थोड़ा बहुत वुमेन्स क्रिकेट पे करते हैं। जिस तरीके का चेंज वुमेन्स क्रिकेट में आया है, एक पहले का टाइम था वो भी आपने देखा होगा और एक फिलहाल का टाइम है, कितना चेंज देखते हैं, कितना डिफरेंस आया है वुमेन्स क्रिकेट में? देखिए, फैसिलिटीज कुछ लेवल पे पहले भी थी, जितने नंबर ऑफ गर्ल्स थे उतनी फैसिलिटीज तो मैं मानती हूँ थी, तभी हमारे पेरेंट्स ने चंडीगढ़ से यूपी तक का सफर तय करने का मौका दिया कि इसमें कुछ तो था जो हमें यहाँ तक ले आया और यूपी जैसे स्टेट में तक ले आया कि जहाँ पे काफी चीजें पहले डेवलप नहीं थी। अब मेंस क्रिकेट में क्या था और विमेन्स क्रिकेट में क्या था कि वो लोग ज्यादा हाइप में रहते थे, उनका ज्यादा क्रेज रहता था। वो तो सचिन शुरू सर, से ही है। हाँ जैसे जी, आप देखेंगे 83 वर्ल्ड कप के बाद वो मैंने देखा है कि जब भी आप कोई ऐसा टूर्नामेंट जीतते हैं तो एक हाइप ज्यादा बढ़ती है। 83 जीते हम, फिर T20 वर्ल्ड कप हम जीते और फिर उसके बाद 2011। क्या इस चीज का भी फर्क पड़ता है हाइप में कि अगर आप टूर्नामेंट्स बहुत जीतेंगे? T20 का बहुत फर्क, तो बहुत इम्पैक्ट रहा है उन मैचेस का, बिकॉज उन्होंने एक मेमोरी छोड़ी है मेरे दिमाग में कि हाउ टू विन दोज मैचेस इन दैट सिचुएशंस। और उसके बाद आपके ओवरऑल कंट्री पे क्या इम्पैक्ट्स आते हैं, आपके खुद की फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज में कितने डिफरेंसेस आते हैं, लोगों की अप्रोच आपकी गेम के प्रति कितनी चेंज हो जाती है। आपका रोज घर से निकलना, लोग पॉजिटिवली आपको फिर अप्रोच करते हैं, जो पहले सोचते थे कि हाँ आप कुछ कर पाएंगे या नहीं, लेकिन जब इंडिया की टीम या कंट्री की टीम अच्छा करती है तो फॉर श्योर आप जब छोटे होते हैं फिर आपको अप्रिसिएशन मिलने लगती है आपके घर से बाहर निकलते ही। वुमेन्स आईपीएल के बारे में क्या व्यूज है, कैसे कर रहा है वुमेन्स? ठीक है, आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छा था दिस ईयर। तो इट वाज लाइक unbelievable, the way they all played, it was totally appreciating. And the way BCCI and all the association and sponsors supported ऑल द गर्ल्स, जितनी भी गर्ल्स थी, और गर्ल्स ने जिस तरीके से उसमें पार्टिसिपेशन और अपनी फिजिकल मेंटल
और स्ट्रेंथ, क्रिकेट सेंस को शो किया है। इट वाज लाइक फायर। बहुत ही अच्छा था इस बार का WPL, बहुत ही अच्छा। और इसमें जहां जहां पे भी मैचेस गए वहां के क्राउड का बहुत बड़ा रोल था कि सभी ने विमेंस क्रिकेट को अप्रिशिएट किया। इट मींस लाइक वर्ल्ड की जो प्लेयर्स आई हुई थी उनको भी सेम स्टेज पे रखा बिल्कुल। और इंडिया की प्लेयर्स को भी रिस्पेक्ट सेम मिली। और फॉरेनर प्लेयर्स ने भी बहुत अच्छे से टीम अप किया हमारे साथ। और इसके रिजल्ट्स ये हैं कि हमारी जूनियर क्रिकेट पे बहुत इफेक्ट पड़ा है। बिल्कुल 10 to 15 इयर्स के प्लेयर्स जिनको हमने सोचा भी नहीं था कि वो बैट पकड़ेंगी या नहीं, आज की डेट में जी कमलिनी करके एक प्लेयर है, लाइक मेरे मुंह से नहीं जा रहा इस साल वो नाम, क्योंकि शी वाज लाइक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल फायर अप। वो प्लेयर एक ऐसी निकल के आई है कि अंडर 15 के जितने भी प्लेयर्स आगे आ रहे हैं उनको कॉन्फिडेंस रहेगा अपने कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि आईपीएल से नए टैलेंट्स हमें जो मिल रहा है वो हमें वुमेन्स आईपीएल से भी मिलेगा, जरूर मिलेगा। और बीसीसीआई के जितने भी एफर्ट्स हैं वो पॉजिटिव वे में ही जा रहे हैं। रीजन रहा है लेट होने का क्योंकि बीसीसीआई मेंस क्रिकेट को डेवलप कर रही थी, बट मेंस क्रिकेट में अब बीसीसीआई को मेंस टीम्स ने इतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट दिया है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद ही अटेन करने लगे हैं, तो अब वो वुमेन्स क्रिकेट को हेल्प हो रही है। और खुद भी जो हमारे नेशनल क्रिकेटर्स हैं, इंडियन क्रिकेटर्स हैं, वो खुद आके वुमेन क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ से काशवी गौतम खेली है तो उसको हार्दिक से मिलना था, तो हार्दिक आए, हाँ, उसको वो वीडियो मैंने देखा है, वो उन्होंने बैट भी दिया, उन्होंने बैट दिया उसे। वो चीजें मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं कि जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं वो एसोसिएशन और हमारी बीसीसीआई एनसी के साथ मिलके वुमेन क्रिकेट को हेल्प कर रहे हैं, अप्रिशिएट करना है। और अप्रिसिएशन एक ऐसी चीज है जो आपके हार्डवर्क को हमेशा एक बूस्ट अप करती है और वही चाहिए होता है किसी को। तो फिलहाल क्या चीजें आपको लगता है कि नहीं और चीज ऐड होनी चाहिए जो अभी नहीं हुई है, और आगे क्या फ्यूचर में होना चाहिए? क्रेज तो बढ़ गया है, क्रेज तो है। अब अगला जो स्टेप मुझे लगता है अब हमारे लेवल्स पे, क्लब लेवल्स पे, स्टेट लेवल्स पे लीग शुरू होनी चाहिए, टूर्नामेंट्स होने चाहिए। और सबसे बड़ी चीज जो हम कर सकते हैं, जैसे यूपी एक बहुत बड़ी स्टेट है, चंडीगढ़ इज अ स्मॉल सिटी बिकॉज इट्स अ यूटी, विद इन द 20-30 किलोमीटर इट इज ऑल ओवर। लेकिन यूपी जहाँ पे 84 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे हम क्लब क्रिकेट शुरू कर सकते हैं। क्लब क्रिकेट से हम उन क्लब्स की विद इन द क्लब्स एक अच्छी टीम्स बना के, हर क्लब की ज्यादा नहीं तो हम 20 से 25 टीमें तो आराम से बना सकते हैं। उसके बाद उन चीजों को हम आगे एक बड़े T20 टूर्नामेंट्स के लिए, जैसे यूपी में T20 लीग चल रही है, मतलब थोड़ा जूनियर लेवल पे होनी चाहिए। आप देखिए छत्तीसगढ़ में, बॉम्बे में, और उत्तराखंड जो हमारा बिल्कुल नेटिव काइंड ऑफ अ स्टेट है, एमपी में, दिल्ली में इतनी बड़ी लीग हुई है T20 लेवल पे विमेंस की। मोस्टली स्टेट्स में अब हो ही रही है मेंस की। तो इट वाज इक्विवेलेंट टू आईपीएल, जो दिल्ली ने कराया और जो उत्तराखंड ने करवाया अपने विद इन द स्टेट, उसमें फुल ऑफ फैसिलिटीज, एवरीथिंग वाज लाइक WPL। तो ऐसी चीजें हम आगे चाहेंगे कि यूपी में भी हो और बाकी अदर स्टेट्स में भी हो, क्योंकि 8 साल से मैं भी यहाँ जॉब करती हूँ। तो इस लेवल का, जूनियर लेवल से अगर बच्चों को मिलेगा, गर्ल्स को मिलेगा, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब थोड़ा बेसिक लेवल पे बात कर लेते हैं, क्योंकि जो लड़कियां खेलना चाहती हैं, घर से निकलना चाहती हैं, क्योंकि आज भी छोटे शहरों में ये थोड़ी मेंटालिटी है कि लड़कियों को स्टडीज करनी चाहिए, क्रिकेट उनके लिए नहीं है। तो अगर वो भी खेलना चाहती हैं एकेडमी में जाके, लेकिन अलाउ नहीं करते पेरेंट्स, तो कैसे कन्विंस करें अपने पेरेंट्स को कि नहीं मैं भी क्रिकेट खेलना चाहती हूँ? क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा है कि लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल रही हैं या क्रिकेट में नहीं जा रही हैं। अब लड़के और लड़कियां सब बराबर कंधा मिला के चल रही हैं। तो कैसे वो कन्विंस करें अपने पेरेंट्स को कि नहीं मुझे भी एकेडमी जाना है, मैं भी अब WPL खेल सकती हूँ? पहली तो अंडरस्टैंडिंग ही होती है। आप अंडरस्टैंडिंग बनाइए पेरेंट्स के साथ अपनी, आप जो भी कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसमें इतने अच्छे रिजल्ट्स दीजिए कि आपका कॉन्फिडेंस इतना अप हो कि उन्हें भी आपके हर डिसीजन पे बिलीव हो, आप जहां भी जाएं। तो मैं पर्सनली अपने एग्जांपल से कहूंगी कि आप जो भी करें, अपने डिसीजन ले, डिसीजन में फिर उस चीज को एप्लीकेबल रखें कि हाँ मैंने ये डिसीजन लिया, मैं उसे लास्ट तक लेके जाऊं। कोई परेशानी आए तो उसमें टूटे नहीं, ब्रेक नहीं हो, उसको करते रहे। अगर आपका पैशन है उसमें हार्डवर्क तो लगेगा ही लगेगा। नॉट ओनली मोटिवेशन यू नीड, आपको हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, क्योंकि इंजरीज भी आएंगी। आप जाएंगे तो 4 लोग भी कुछ कहेंगे और कोई ना कोई परेशानी भी आएगी, कभी लैक ऑफ हेल्प
लाइक फाइनेंशियल हेल्प भी कभी हाँ घर वो में तो मेन है। प्रॉब्लम आती तो है। की पॉइंट्स क्या है, मेन में पूछना, तो की पॉइंट्स क्या है कि नहीं जिससे मेन कन्विंस हम पेरेंट्स को कर सकते हैं कि, या हम एग्जांपल देंगे किसी प्लेयर का कि हाँ वो ऐसे बैकग्राउंड से निकलती तो मैं क्यों नहीं निकल सकती, कुछ ऐसे क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं जो पेरेंट्स को हम कन्विंस कर सकते हैं? अब बिहार के बहुत सारे, झारखंड के बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे बहुत हेल्प करी है। मैं शुरू से ही कहूँ, वेरी फर्स्ट डे से, जैसे ही मैं उनसे कोई बात रखती थी तो वो उसको मान लेते थे, क्योंकि मैं एक अच्छी स्कॉलर रही। उनका मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस हर चीज में रहा है। मैंने अगर कोई भी को करिकुलर एक्टिविटी की है तो उसमें मैंने फुल 100% दिया है अपना। तो यही मेरा भी रहेगा सभी गर्ल्स से कि अपना जो भी दें 100% दें। पढ़ाई हो, पढ़ाई में कोई, अगर आप एनसीसी कर रहे हो या आप कोई भी चीज कर रहे हो, क्रिकेट के अलावा भी किसी भी चीज में कर रहे हो, 100% दीजिए। जब वो आपका हार्डवर्क देखेंगे तो वो एनी हाउ आपको सपोर्ट करेंगे। कोई भी प्लेयर के पेरेंट्स उसे पीछे नहीं बिल्कुल खींचते, बिल्कुल, हाँ वो कभी आपके भी नहीं अच्छाई के बारे में ही खींचते। सोचते हैं। वो अच्छा ही सोचते हैं। वो जब देखते हैं कि आपका उतना डेडिकेशन या हार्डवर्क नहीं है, तभी वो सोचेंगे कि बिल्कुल। नहीं, ये सक्सेस नहीं हो पाएगा। वरना कोई और मोटिव पेरेंट्स का होता नहीं है कि वो आपको नहीं चाहते आपकी इच्छा की चीज कराना। तो मैं यही कहूंगी कि हार्डवर्क करिए, इंटरेस्ट शो करिए, डेडिकेशन शो करिए। बिल्कुल। आपको आपके पेरेंट्स एनी हाउ लास्ट तक लेके जाएंगे, और वही एक इंसान है पूरी मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जो आपको लास्ट तक हेल्प हेल्प करेंगे। करेंगे, सपोर्ट करेंगे। उनके साथ ही ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन बिठाएं। जब तक वो ना माने उन्हें ही कंसोल करें कि नहीं, मुझे ये करना है और मुझे इसमें अपना फ्यूचर दिख रहा है। तो बेसिकली चलिए, तो एडमिशन की बात की, भाई मैं अकेडमी ज्वाइन करने के बाद भी कुछ काफी ज्यादा चैलेंजेस होते हैं। सबसे पहला चैलेंज तो होता है जब भी कोई नई लड़की अकेडमी में जाती है जहाँ पर मेजोरिटी जो है वो बॉयज की है, तो क्या चैलेंजेस को फेस करने पड़ते हैं, उन चीजों से कैसे ओवरकम करें, कैसे वहां पे वो ओवरकम कर सकती है उन प्रॉब्लम से? ऐसा कोई ऐसा बड़ा प्रॉब्लम नहीं आता है। मुझे लगता है जब एक लड़की आती है ग्राउंड पे तो वो एज ए प्लेयर आती है, तो उसकी सोच तो ऑब्वियसली अच्छी ही होती है, तभी वो ग्राउंड पे आती है। वो इतना ज्यादा फील नहीं करती है। बट हाँ, कोऑर्डिनेशन में क्या क्या उसको चीजें, मतलब ऐसा मैं जानना चाहता हूँ, ऐसी क्या क्या चीजें होना जिन पर उनको ध्यान देना है कि नहीं अपने प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, ये नहीं देखना कि मुझे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, अच्छा, कोई मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहा है या नहीं कर रहा है, अपने काम पे, अपने बेसिक्स पे शुरू हो जाना चाहिए, अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। कोऑर्डिनेशन सबसे पहले जब लड़कियां एकेडमी में जाएं तो सबसे पहले अपने कोच के साथ कोऑर्डिनेट रहें। आप वहां पे एकेडमी में आए हैं पहली चीज कुछ सीखने, आपने सीखना कोच से है और अपने एकेडमी के सीनियर प्लेयर से गाइडेंस लेनी है। उसके बाद आती है आपकी टीम। सबसे पहले आप लर्निंग पे प्रोसेस करिए। लर्निंग जैसे जैसे आपकी होती जाएगी, आप डे बाय डे इम्प्रूव करते जाएंगे। आपका लोगों के साथ सम अप होता रहेगा। जिस लेवल के आप होंगे वैसे ही आपके एकेडमी के आपके फ्रेंड्स बनते जाएंगे और आप एक टीम का पार्ट बनेंगे। फिर आपके जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे उनके ऊपर कोच फोकस का क्या करते रोल रहिए। रहता है? कोच का बहुत बड़ा रोल है। कोच को जब भी कोई नया प्लेयर आए उसे कंफर्ट जोन में लेके आना चाहिए। बाकी प्लेयर्स हैं वो किस लेवल पे काम कर रहे हैं, उस लेवल तक पहुंचने के लिए उस प्लेयर को हेल्प करनी चाहिए। अगर वो उस कंफर्ट जोन में नहीं है तो उसे ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ सीनियर प्लेयर्स, जूनियर प्लेयर्स, जो कि हम करते हैं अपनी एकेडमी में। जब लड़कियां आती हैं तो वो शाय फील करती हैं, बात नहीं करती हैं। वो खेलना तो चाहती हैं बट वो सोचती हैं कि मुझे लोग जज करेंगे। तो मैं लड़कियों से ये कहूंगी, डोंट फील लाइक दैट कि आप जज हो रहे हैं या नहीं। जो यंग क्रिकेटर्स है 10-12 साल के आते हैं, या कई बार लड़कियां बड़ी भी आती हैं जो ग्रेजुएशन कर चुकी होती हैं बट उनका इंटरेस्ट होता है, तो वो सोचते हैं कि मैम मैं कैसे करूंगी। मैं उनको, जैसे कल भी एक लड़की आई थी मेरे पास, शी वाज 25, तो कैसे करूंगी मैंने उसको बोला जैसे एक प्लेयर करता है, भूल के आओ ना कि मैं एक लड़की हूँ। बिल्कुल सही बात। जैसे एक लड़का आता है, अगर आप ये मेंटलिटी मन में रखोगे मैं लड़की हूँ और ये सब बॉयज है, तो आप बॉयज हैं, तो कॉम्पीट नहीं आप कर भूल पाएंगे। के आओ। जैसे मैं ग्राउंड में घुसती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं कोच हूँ, मैं एक फीमेल कोच हूँ, ये सोच के मैं कभी ग्राउंड एंटर नहीं होती। बिल्कुल। अपना एटीट्यूड ऐसा रखिए, एक प्लेयर एटीट्यूड। और एक प्लेयर का कोई जेंडर नहीं होता। बिल्कुल। एक प्लेयर कभी भी जेंडर इक्वालिटी पे नहीं काम करता, वो अपने अपने रोल तो प्ले करता है। शुरू से एक चीज कही जाती है कि जो गर्ल्स क्रिकेट है उसमें कंपटीशन नहीं है, कम कंपटीशन है, आपको जाना चाहिए लड़के। आज भी ऐसा ही है कि कंपटीशन नहीं है क्रिकेट में, वुमेन्स नहीं, क्रिकेट में? ऐसा नहीं है, अब है, बहुत बढ़ गया। बहुत उसके बढ़ गया है। पीछे का रीजन ये है कि डाटा, पहले इतनी ज्यादा डाटा कलेक्शन नहीं पता चलती थी। आज की डेट में डाटा और वीडियो एनालिसिस का इतना रोल आ गया है कि जैसे बीसीसीआई का टूर्नामेंट होगा, एक ही मैच होगा, उसी दिन पे पूरे मैच की डिटेल्स आ जाती हैं। जैसे लाइव चलता है पूरा मैच, आपका स्कोरिंग लाइव दिखती है, सब कुछ। तो सारे प्लेयर्स एक दूसरे का मैच रिव्यू करते हैं। इस टीम का मैच चल रहा है तो दूसरी टीम देखती है। पॉइंट्स टेबल पहले चलते थे
कि नॉर्मल है ये सब, लेकिन अब वर्ड टू वर्ड चलता है, ओवर टू ओवर चलता है कि हाँ अगर उन्होंने इस स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है तो मुझे स्ट्राइक रेट से बैटिंग कैसे करनी है, मुझे क्या इंप्रूव करना है। प्रोफेशनलिज्म इस लेवल पे आ गया है कि मैन पावर, जैसे कि मैंने बताया 8-9 लोगों की टीम काम करती है एक प्रोफेशनल टीम के साथ, तो वहां पे चीजें इतने बड़े लेवल पे हो गई हैं कि अब बहुत कंपटीशन है। मैं कहूंगी कि एक एक दो दो रन से फाइट कर रही हैं लड़कियां, और ऑब्वियस सी बात है करना भी चाहिए। अगर हमें उस लेवल पे क्रिकेट को लेके जाना, वुमेन क्रिकेट में बेंच स्ट्रेंथ करनी है, वर्ल्ड कप जीतना है आगे आने वाले टाइम में, तो जरूर करनी पड़ेगी। और सीनियर प्लेयर्स भी बहुत हेल्प करते हैं इन चीजों में। तो लंबे समय से आप जो है प्रोफेशनल कोचिंग में हैं, क्या चैलेंजेस एज अ कोच आपने फेस किया है, जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग चीज है इन कोचिंग? सबसे ज्यादा चैलेंजिंग बस यही रहता है कि आपको हर साल नए प्लेयर्स मिलते हैं, उनके साथ काम करना, कैसे करना, नए नए तरीके ढूंढना उनके लिए कि हाँ अब इस साल कैसे होगा। जैसे अंडर 15 में मैंने देखा कि हमने जो क्रिकेट देखी थी अंडर 15 की, और जो अब स्किल लेवल है बच्चों का, दैट इज लाइक अप लेवल। तो वहां पे हम भी लर्न करते हैं उनसे कि अब इनके साथ उसी स्पीड से आगे बढ़ना है। बिल्कुल। सबसे ज्यादा चैलेंज यही होता है कि अपने आप को ऊपर नीचे लेके उनके साथ काम करना, और विमेन्स के साथ स्पेशली, क्योंकि समहाउ वो प्लेयर्स तो हैं लेकिन इनसाइड आउट वो सेंसिटिव भी उतने ही होते हैं। बिल्कुल। हम उनके साथ बहुत हार्ड भी रह सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमें उतना ही उनके साथ फ्रेंडली भी रहना पड़ता है। लाइक बॉयज में फिर भी चल जाता है, दे आर वेरी वेरी कंफर्टेबल विद ऑल द स्ट्रिक्टनेस एंड ऑल। गर्ल्स के साथ एट द सेम टाइम आप टफ रहेंगे, और थोड़ी देर आपको थोड़ा सेंसिटिव, ये आपने जो बात कही, थोड़ा सेंसिटिव भी रहना पड़ता है गर्ल्स क्रिकेट में, गर्ल्स को कोच करते हुए। हाँ, क्योंकि एक मेंस कोच जो है वो थोड़ा सेंसिटिव कहीं ना कहीं रहेगा। यस, एक गर्ल क्रिकेटर मेंस को बहुत सेंसिटिवली उनको क्या आपको भी ऐसी सेंसिटिव रहना पड़ता है, लाइक यू आर अ गर्ल? यस यस, ओके। बिकॉज एक लड़की हमेशा एक लड़की से यही एक्सपेक्ट करती है कि वो मेरे एटलीस्ट वो मेरे साथ सॉफ्टली बिहेव करें, बिकॉज एक वुमेन्स कोच, एक विमेन्स कोच मेरे साथ एटलीस्ट फ्रेंडली बिहेव करे। आजकल एरेना चेंज हो गया, दे वांट टू बी वेरी मोर फ्रेंडली। वो काम करना चाहते हैं बट एक फ्रेंड जोन में ज्यादा काम करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा आजकल WPL जब चल रहा था तो सबको उतना ही एंजॉय भी कराया जा रहा था। ये सब मेंटल स्ट्रेंथ के तरीके हैं उनको ग्रो करने के लिए, कि माइंड को रिफ्रेश कैसे थोड़ा इन रखना लीग्स है। में थोड़ा मेंटली लो भी, मतलब फ्री भी रहते हैं प्लेयर्स, जैसे WPL या IPL, क्योंकि एक जब आप इंटरनेशनल खेलते हैं या अपनी देश की टीम के लिए खेलते हैं तो थोड़ा वहां प्रेशर रहता है, उनसे कम, उससे ओवरकम करने के लिए ये सब किया जाता है। आप लोगों को जो पिक्चर सामने दिखती है उसके पीछे उतना ही प्रेशर उन लड़कियों पे होता है। कंसिस्टेंटली वो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो अपनी पर्सनल परफॉर्मेंसेस को कर रहे हैं, फिर टीम्स के जो फ्रेंचाइजीज हैं उनके लिए भी वो कर रहे हैं, स्पॉन्सर्स के लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि एट द सेम टाइम इतनी बड़ी बड़ी टीम्स काम कर रही हैं सबके लिए, तो उनको रिजल्ट देने की भी कोशिश करते हैं वो लोग। इसलिए वो लोग कोशिश करते हैं कि इन्वायरमेंट जितना फ्रेंडली हो, क्योंकि फॉरेनर कोचेस का सबसे ज्यादा यही मैंने नोटिस किया है, जो मैं 2 साल से अब टच में आई हूँ फॉरेनर कोचेस के, तो मैंने उनको यही देखा है कि वो काम को बहुत स्मार्टली डील करते हैं। और स्मार्टली डील करने के यही तरीके हैं कि फन लविंग, जितना भी हो सकेगा फन लविंग, वी विल गो फॉर फन लविंग। और जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे हम चीजों के लिए उनको भागना नहीं है, पीछे नहीं भागना है गोल के, गोल को साथ लेके चलना, एंजॉय के साथ अपने एंजॉय गेम को इम्प्रूव करना है, अपनी जॉब बनाना है उसे कि ये मेरा काम है। पहले कैसा था कि प्रेशर लेके हम लोग खेलते थे कि नहीं रन नहीं बने तो क्या, अभी कैसा है कि हाँ उस चीज को रन बनाने को ही एंजॉय करके 7 रन बनाना है। हाँ। ठीक है, तो बेसिकली बेसिक क्रिकेट पर बात करते हैं। एक चीज बहुत सभी प्लेयर्स के साथ होती है, चाहे वो मेंस हो चाहे वुमेन्स हो, अगर लगातार लंबे टाइम तक आप परफॉर्म ना करें तो एक डिप्रेशन वाली कंडीशन थोड़ा प्लेयर के साथ आ जाती है। ये आपने भी कई प्लेयर्स के साथ फेस करी होगी एज अ कोच, जब आप टीम के साथ जुड़ी है, एज ए एकेडमी में आप कोच है, तो कैसे ओवरकम करवाते हैं प्लेयर से, कैसे ओवरकम प्लेयर को करना चाहिए इन चीजों से? मेरे साथ ये चीजें काफी रही हैं टच में, बिकॉज मैंने जब स्टार्ट किया कोचिंग प्रोफेशनल तो एक नई टीम के साथ किया और फ्रेश प्लेयर्स के साथ स्टार्ट किया। नई टीम थी चंडीगढ़ की उस टाइम पे, तो यही रहता था कि 2-4 मैच खेलने के बाद उनको रिजल्ट नहीं आया तो दे वर लाइक वेरी, मैम अब मैं क्या करूंगी।
तो आई यूज टू से देम कि अपनी एबिलिटी को कभी भी डाउट मत करो। जब तुमने कोई काम स्टार्ट किया है और उसमें आप हार्डवर्क करेंगे, फॉर श्योर आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, वो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जिसने मेहनत की है उसे मिलेगा जरूर। और थोड़ा सा मैं उनको यही गाइड करती हूँ कि आप अपने डेटा पे जाएं, अपने वीडियोस पे जाएं, कैसे वो होगा। और मेंटली टफ रहना सबसे बड़ी जॉब है डेटा आपकी। एनालिसिस और वीडियो एनालिसिस रोल प्ले करता है बिल्कुल परफॉर्मेंस बूस्ट करने में प्लेयर्स के आगे। वेरी वेरी मच, बिकॉज एज ए कोच मैंने जितनी हेल्प ली है इस चीज से, कोई भी चीज आप ऑन पेपर नोट करेंगे और उसको ध्यान में रख के जब आप की पॉइंट्स निकालेंगे कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये चीज मेरे लिए पॉजिटिव है, ये मेरे लिए नेगेटिव है, तो रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका लास्ट सीजन खराब गया था, इस सीजन अच्छा गया है। उन्होंने इन चीजों को ध्यान दिया तो पुराने प्लेयर से भी ज्यादा अच्छा किया उन्होंने। ये चीजें फर्क पड़ती हैं। स्किल में कोई इम्प्रूवमेंट करनी है, वीडियो एनालिसिस आपको बहुत हेल्प करती है। एनी हाउ आप जो चीज महीनों से नहीं कर पा रहे हैं, आप 2 सेशन वीडियो एनालिसिस के लगाइए, 2 सेशन बाद आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जो चीज आप ड्रिल्स करते जा रहे हैं उस ड्रिल्स को क्योंकि वीडियो एनालिसिस के थ्रू आप खुद को भी कोच कर सकते हैं, आप खुद भी देख सकते हैं मेरी मिस्टेक्स क्या हैं, गलतियां क्या हैं। इस चीज पे मैं 50% राजी हो सकती हूँ, लेकिन 100%ली आपको कोच की हेल्प लेनी 50% तक ही चल हाँ। सकता है, क्योंकि फिर तो आप कोच का कोई रोल ही नहीं रहा अगर आप 100%। आप ये पता कर सकते हैं कि मेरा गलत क्या हो रहा है, पर आप ठीक खुद ठीक नहीं कर सकते, राइट। क्योंकि एक कोच ही जानता है कि आपकी एबिलिटीज क्या हैं एज इफ, और हमें बस अपनी स्ट्रेंथ पता होती है कि हाँ कैसे करना है। तो कोच की हेल्प तो आपको जरूर लेनी चाहिए उस चीज में। जैसे फिटनेस में भी ऐसे ही है, ट्रैकर्स और सारी चीजें हैं, वो फिटनेस ट्रेनर ही करेगा आपका, उसमें डेटा काम आता है। फिटनेस ट्रेनर आपके डाटा को ट्रैक करता है फिटनेस के, वो वीकली में आपके टेस्ट लेता है, मंथली टेस्ट लेता है। यो इसी का तो नाम है, टेस्ट और डाटा ही तो है सारा, वीडियो एनालिसिस ही तो है सारी। तो ये सब चीजें तो जैसे कि आप यूटीसीए वुमेन्स टीम की कोच हैं, तो एक कई सारे व्यूअर्स का ये सवाल रहता है कि मैं भी चंडीगढ़ जाके प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, लेकिन अब जो नॉर्म्स हैं वो पहले से चेंज हो चुके हैं। पहले 1 साल या 2 साल, अब शायद बढ़ गया है। तो प्रॉपर मैं इन्फॉर्मेशन आपसे ही लेके देना चाहता हूँ व्यूअर्स को कि अब फिलहाल नॉर्म्स क्या है। अगर मैं जाना चाहता हूँ या कोई और प्लेयर जाना चाहता हूँ, मुझे वहां पर प्रैक्टिस करनी, मुझे ट्रायल्स देने हैं वहां पर, तो मुझे कितना टाइम वहां पर रहकर स्टे करना पड़ेगा, वहां पढ़ाई करनी पड़ेगी, या मेरा रेजिडेंस एड्रेस वहां पर होना चाहिए? आपको 4 इयर्स का डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए वहां के, जहाँ जो नए नॉर्म्स आए हैं, जो नए करंटली नॉर्म्स हैं, 4 to 5 इयर्स आपके होने ही चाहिए वहां पे रेसिडेंस, और आप वहां के ट्रायल्स में भी क्वालिफाई हुए होने चाहिए इन दैट 4 इयर्स। ये नहीं है कि डायरेक्टली आप गए और आपका हो जाएगा पहले ही साल में, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम तो 3 साल से देख ही रहे हैं इस चीज को कि बच्चे जाते हैं, ट्रायल्स देते हैं, compete करते हैं। ठीक है, तो इंडियन क्रिकेट टीम का फ्यूचर वुमेन्स क्रिकेटर कौन हो सकता है जो आपके हिसाब से, जिसे कोई रोकने वाला नहीं है कि नहीं ये मिताली राज बनेगी, हमारे नेक्स्ट मिताली राज होगी जो हमारी वुमेन्स क्रिकेट की आने वाले टाइम में? जी, अभी इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं बोलूंगी कि मैं एक कोई नाम रिकमेंड नहीं करूंगी एज ए कोच। एक फेवरेट, मैं एक फेवरेट पूछना चाहता हूँ, लाइक जैसे मुझसे कोई पूछेगा कि आपको, मुझसे क्या किसी से भी कोई पूछेगा कि आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है जो इंडियन क्रिकेट को आगे लेके जाएगा, लाइक जस्ट पिछले टाइम में मैं कहूंगा कि विराट कोहली है, या कोई कहेगा रोहित शर्मा का फैन है तो रोहित शर्मा आगे लेके जाएगा। एज ए टाइम वो चेंज होता रहता है। फिलहाल के टाइम पे आपका एक गेस? देखिए गेस तो नहीं मैं कहूंगी, हरमन दीदी के बाद अभी जो मिताली दी, हरमन दीदी, झूलन दीदी के बाद अभी जो करंट टाइम में एनर्जी लेवल जिन्होंने बूस्ट किया हुआ है वो है स्मृति एंड जेमिमा। बिल्कुल एज ए यंग क्रिकेटर जिनको भी मैं देखती हूँ, क्योंकि जेमिमा एक ऐसी प्लेयर मुझे नजर आई है जिसने वो फन लविंग जो गेज है वो डाला है गेम में, कि आपको अपनी परफॉर्मेंस को सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए नहीं करना है, फन के लिए भी करना है, आपको अपनी जॉब से प्यार करना है, उसे इंजॉय करना है। तो मैं जेमिमा को ज्यादा वो करती हूँ, सबकी फेवरेट स्मृति रहती है, मेरी भी है, और मैं उसे इंजॉय भी करती हूँ। बट एज इन ओवरऑल मैं देखती हूँ कि जेमिमा के पास वो क्वालिटीज हैं एज ए यंग क्रिकेटर
जो आगे आके संभाल सकती है। स्मृति के पीछे अगर हम कुछ देखते हैं तो वो जेमिमा है, और कहीं ना कहीं मैंने ये नोटिस भी किया है, खुद जेमिमा की भी वो फेवरेट ही है, बिल्कुल बिकॉज शी इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम, एंड ऑल्सो शी इज गोइंग टू मोटिवेट ऑल द यंग प्लेयर्स जो छोटे आ रहे हैं आगे। तो चलिए लास्ट सवाल पूछ के आप ये इंटरव्यू खत्म करेंगे कि एक वुमेन्स क्रिकेटर को क्या मतलब उसमें क्वालिटी होनी चाहिए जो वो इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम तक पहुंच सके? एक वुमेन क्रिकेटर को सबसे पहले तो कंटिन्यू कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। 5 से 6 साल आपके ऐसे होने चाहिए जो फुल ऑफ डेडिकेशन होने चाहिए। आपकी कोचिंग के आवर्स बहुत ही प्रोफेशनल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 8 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं है कुछ। देयर शुड बी अ डाटा, देयर शुड बी यू नो चेक, टाइम टू टाइम चेक कि हाँ मैं काम कर रही हूँ, उसका रिजल्ट कैसे आया। जैसे मैं अगर कोचिंग कर रही थी तो मेरे आफ्टर 2 इयर्स मैं ग्रोथ कर रही थी, तो वो मेरा डाटा चेक था कि एम आई ग्रोइंग एज अ कोच और नॉट। तो यही मैं एक प्लेयर से कहूंगी। एक यंग क्रिकेटर आता है, फर्स्ट ईयर में आपने क्या किया, सेकंड ईयर में क्या किया, फिर अपना आ जाता है फिटनेस का लेवल। विमेन्स में जो थोड़ा बहुत लैक है वो यही आता है क्योंकि विमेन्स की जो बॉडी है उसको स्ट्रेंथ की बहुत जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। तो अपने स्ट्रेंथ पार्ट पे हमेशा काम करते रहिए। उसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि हमेशा ट्रेनर के पास ही जाना है। आप ट्रेनर को रिक्वेस्ट करिए कि आपको नॉलेज भी दे साथ के साथ कि किन चीजों का आपको की पॉइंट्स का ध्यान रखना है। कि इन दी एब्सेंस ऑफ ट्रेनर, हमेशा तो ट्रेनर फिजियो हर एकेडमी में नहीं रहता है क्योंकि ये बेसिक नीड्स नहीं है अभी, लेकिन एकेडमी में जब आप रह रहे हैं तो आप अपने ट्रेनर से और फिजियो से उन चीजों की हेल्प लेते रहें कि हाँ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। और आपके सराउंडिंग्स में जो भी स्टेट टीम के कोचेस हैं उनसे आप कभी कभी जाके 1-to-1 सेशंस ले लीजिए, या आप अपनी स्किल को जाके उनसे इम्प्रूव करा लीजिए कि हाँ मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ, कैसे ग्रो कर सकता हूँ। अपने मैचेस के डाटास को कलेक्ट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जहाँ पे भी स्टकनेस फील हो, गो टू योर सीनियर्स, गो टू योर एसोसिएशन मेंबर्स, आप उनकी हेल्प लीजिए। आई मीन कम्युनिकेशन इज ओनली द की फ्रॉम योर पेरेंट टू एसोसिएशन। इफ यू आर गुड इन कम्युनिकेशन, इफ यू आर ओपन अप टू पीपल, आप खुले दिल से जाइए, आप प्लेयर बनिए। पहले आप प्लेयर की सोच रखिए कि मुझे प्लेयर, जब आप खुद सोचेंगे ना मैं प्लेयर हूँ, तो अपने आप चीजें आप तक आनी शुरू हो जाएंगी और यूनिवर्स विल हेल्प यू। और वो होता है जब आप फील करते हो कि हाँ मैं प्लेयर हूँ तो मुझे ये करना है, वैसी वैसी चीजें आपको आगे डेस्टिनी में मिलती रहेंगी। और आपको प्लेयर बनने से मैं नहीं मानती कि 5 से 6 साल में कोई रोक पाए, कोई भी नहीं रोक पाए, क्योंकि बीसीसीआई की अप्रोच इतनी पॉजिटिव है। सभी स्टेट एसोसिएशन की, सभी जितने भी लोकल लेवल पे क्लब्स वाले हैं, मैं उनकी भी अप्रोच अब पिछले 2-3 साल से देख रही हूँ। यूपी में भी देख रही हूँ, इतना सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। यहाँ सहारनपुर में बहुत सारी अकेडमीज है जहाँ पे गर्ल्स खेल रही हैं, बिल्कुल प्लेयर्स खेले हैं यहाँ से, तो उनको उनके कोचेज ने ही तो सपोर्ट किया है, बहुत सपोर्ट किया। मैं देखती हूँ 2-2, 3-3 साल में वो स्टेट की कैप्टन भी बन गई, आगे सीनियर्स भी खेल लिया, एनसीएस किए, और अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी एक लड़की यहाँ से सहारनपुर से कैंप करके आई थी। कोई नहीं रोक सकता उन चीजों को। चलिए, थैंक यू सो मच मैम अपने व्यूज देने के लिए। तो आज वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करना, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपके और कोई क्वेश्चंस रह गए हैं तो नीचे कमेंट जरूर करना, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।